नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का 18वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और नामीबिया के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई नामीबिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से संजू सैमसन और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, नामीबिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए रूबेन ट्रम्पलमैन का। तो पहले 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने सम्मान किया और इक्का दुक्का रन बटोरे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए चमचमाता हुआ अपनी पारी का पहला जड़ दिया। दोस्तों, संजू सैमसन ने तो पहले ही ओवर में अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान पर दिखा दिया था और ऐसा ही कुछ देखा जाए तो दूसरे ओवर में भी देखने को मिला। जी हाँ, पहले ओवर में रूबेन ट्रम्पलमैन को जड़ने के बाद संजू सैमसन ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए बेन शिकंगो को भी अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद को कवर के ऊपर से जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, संजू सैमसन ने इस ओवर में पहले 5 गेंद पर ही अब तक 17 रन बना लिए थे। इस कारण अब जरूरत थी आखिरी गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन बनाने की। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही अगले यानी ओवर की अंतिम गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर संजू सैमसन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, वो इस बार गेंद को चौके में तब्दील करने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, संजू को एक धुआंधार शुरुआत तो मिली, लेकिन वो टीम के लिए मात्र 22 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले 2 ओवर में ही टीम इंडिया की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही खुशी नामीबिया के खिलाड़ी और साथ ही प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन अब निराश होकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी तिलक वर्मा। तो वहीं तीसरा ओवर लेकर आए नामीबिया की ओर से जे स्मिथ लग रहा था। दूसरे ओवर में झटका लग जाने के चलते तीसरा ओवर शांत साबित होगा, परंतु दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनिंग धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और गेंदबाजी पर आए जे स्मिथ का आते ही समाचार लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर सामने की ओर जोरदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद बेहतरीन पुल की मदद से और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 3 ओवर में देखा जाए तो बराबरी का खेल मैदान पर देखने को मिला था, जहां पर भारतीय टीम ने भी पहले 3 ओवर में अब तक 36 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वहीं दूसरी ओर नामीबिया ने भी भारतीय टीम का कीमती विकेट हासिल कर लिया था। ऐसे में पावर प्ले के बचे हुए आखिरी 3 ओवर में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है, अब वो देखने लायक था। ऐसे में दोस्तों, नामीबिया की ओर से चौथा ओवर लेकर आए बेन शिकंगो, जिनकी ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर ईशान किशन ने दूसरी ही गेंद पर अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और ऑफसाइड की ओर उड़ता हुआ शॉट जड़ते हुए शानदार तरीके से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे बेन शिकंगो की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद बची हुई आखिरी 4 गेंद पर अपने लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद मैदान में मौजूद ईशान किशन और तिलक वर्मा को महज 7 ही रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे ये तूफान की पहले की शांति थी। जी हाँ, क्योंकि मैच का चौथा ओवर शांत जाने के बाद मैच के 5वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा दिया, जहां पर पहले ईशान किशन ने पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगली 5 गेंद पर टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए 2 चौके जड़ दिए। बता दूं, भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस ओवर में रूबेन ट्रम्पलमैन के खिलाफ 15 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, पावर प्ले का महज आखिरी ओवर अब टीम इंडिया के पास बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी इस आखिरी ओवर को भी अपने नाम करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ करके दिखाया टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन ने, जिन्होंने आखिरी ओवर में मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए जे स्मिथ को दिन में तारे दिखाते हुए इस ओवर में लगातार 4 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला और 4 अपने खाते में जोड़ लिए। बता दूं, ये 4 लगाने के बाद ईशान किशन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का प्रहार मैदान में किया
और इस बार गेंद को चौके में तब्दील करते हुए मात्र 20 गेंद में नामीबिया के खिलाफ अपना तूफानी पचा जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 86 रनों तक पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में ईशान किशन इतने खतरनाक थे कि जिसे देख भारतीय प्रशंसक भी मैदान में झूमते हुए नजर आए। दोस्तों, संजू सैमसन के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद तिलक वर्मा और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत अब टीम को दिला दी थी। लेकिन नामीबिया के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था। और ऐसी कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर गेंदबाजी पर आए रूबेन ट्रम्पलमैन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा ने स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर पीछे की ओर बेहतरीन चौका जड़ते हुए इस ओवर का आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों, इसके बाद बची हुई अगली